लाइव है। आप सभी को मेरी नमस्ते। मेरा नाम दिलीप कुमार गुप्ता है। आपका शिव शक्ति गुरुकुल में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं पीवाईक्यू टेस्ट पीवाईक्यू सीरीज फर्स्ट हमारा हो चुका है लेक्चर। अब हम लोग सेकेंड लेक्चर करेंगे। इसमें डेली अल्टरनेट डे पे हम लोग कर रहे हैं ये सीरीज। इस सीरीज से आपको प्रीवियस ईयर का सारा कवर हो जाएगा जो इम्पोर्टेंट है। फालतू की चीज़ें तो बहुत कम कवर कराएंगे, लास्ट में कवर कराएंगे। पहले इम्पोर्टेंट करा दें। कम से कम 10-12 क्वेश्चन तो बनने ही लगे। जिससे 2-3 बनते हैं तो उससे 10-12 क्वेश्चन बनने लगे। जैसे 7-8 बनते हैं तो उसके 14-15 क्वेश्चन सही होने लगे। अब ये मैं नहीं कह सकता कि नहीं भाई आपसे 25 में 25 होंगे, ऐसा कुछ नहीं है भाई जी। ऐसे कोई भरोसा नहीं होता। चलो स्टार्ट करते हैं, फालतू का समय बर्बाद ना करें। चलो देखो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। हम लोग पहले अरुणाचल प्रदेश के फोक डांस पढ़ लें पहले, तो हम लोगों को पता चल जाएगा कौन सा संबंधित है। चलो देखते हैं। फोक डांस, देख लें। देखो इसका सबसे पहला फोक डांस कौन सा है, आपको कुछ पता हो या ना पता हो, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। आजी लामो। आजी हल्का बड़ा है। आजी लामो बुइया बुइया वांचो। बोलना जो लाइब्रेरी में, बस वो ना बोलें। आजी लामो बुइया वांचो पासी कोंकी पासी कोंकी। आजी लामो बुइया वांचो पासी कोंकू पोपीर पोपीर पोनू पोनू के बाद पोनू के बाद आ जाएगा कौन सा, टापू नृत्य। टापू के बाद बोर्डो बारडो है। बारडो छम। ये डामिंडा भी फेमस है। डामिंडा अब अपन लोग याद करें, एक बार बोलना मेरे साथ। आजी लामो बुइया वांचो पासी कोंकी पोपीर पोनुंग टापू बारडो छम डामिंडा। ये आपको यदि याद हो जाएंगे ना, आप 2-3 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे। याक भी यहाँ का भी है, एक जगह का और है याक। ठीक है, ये तो अपने का हो गए फोक डांस। तो अब बताओ कि कौन सा इसमें बुइया। बुइया कहाँ का हो गया, अरुणाचल प्रदेश का। गरबा को तो सभी को पता होगा, ये कहाँ का है, गुजरात का। कहाँ का है, गुजरात का। अब बचा धामन और पावरिया। पावरिया ये बिहार में होता है। कहाँ, बिहार में। और धामन हिमाचल प्रदेश का है। हिमाचल प्रदेश का एक नाटी बहुत फेमस है, नाटी। यहीं पर एक मिंजर मेला लगता है, मिंजर मेला। ये भी याद कर लेना, बता दे फेमस है तो बता दिए मिंजर मेला। नाटी झाली भी यहाँ का फेमस है, झाली नाटी झाली। ठीक है, बिहार का हो गया पावरिया, धामन उधर का, भुइया ये गरबा। ठीक है, ये तो फोक डांस हुए थे। फोक डांस के अलावा अपन लोग इधर के फेस्टिवल और कर लें। क्या फेस्टिवल में हम लोग सबसे पहले लोसुंग है कि सोलुंग है। सोलुंग हो गया। सोलुंग के अलावा मोपिन भी फेमस। अभी मोपिन आएगा क्वेश्चन। मोपिन हो गया। ड्री यार एकदम से ड्री, सोलुंग, मोपिन, ड्री। और एक बूरी बूट, ये पूछा गया अभी क्वेश्चन सीजीएल 2024 में पूछा गया था, बूरी बूट। लोसर फेमस है, ये तो 1-2 जगह का और हो जाता है लोसर। ठीक है, और कोई याद आ रहा, नहीं मुझे नहीं याद आ रहा आपको। हाँ, यहाँ पर 1-2 मठ बहुत फेमस है। एक बोमडिला मठ है यहाँ पर, मठ
जो बौद्ध के होते हैं, कौन सा, बोमडिला। यदि आपको अभी थोड़ा बहुत कम समझ में आ रहा है तो आप एडजस्ट कीजिए, क्योंकि अभी मेरा ज़्यादा दिन मुझको ऑफलाइन भी पढ़ाते नहीं हुआ, अभी 2-2.5 मंथ ही ऑफलाइन पढ़ाते हुए, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, कन्फर्म है। बोमडिला मठ सबसे फेमस इधर का कौन सा है, बोमडिला। तवांग भी यहीं पर है, तवांग घाटी भी थी। चलो ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में इतना बहुत है। इसमें एक ये फेस्टिवल बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखना, ड्री बहुत बार पूछा गया, बूरी बूट ये भी पूछा गया है, सोलोंग तो पूछा ही गया है, ठीक है, मोपिन ये भी ठीक है। आजिलामो पहले नंबर पे इसलिए लिखा कि चलो पहला तो याद ही कर लो, कम से कम ये पूछता। आजिलामो, बुइया, वांचो, पोसी कोंकिम, पोपिर, पोनंग, टापू, पार्डोछम, टामेंडा, याक। एक दो बार अपने मन से भी तुम करना, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नूपर नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है। नूपर नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है। नूपर नृत्य है मणिपुर का। कहाँ का है, मणिपुर का। मणिपुर के कुछ नृत्य देखते हैं और कौन कौन सा। आप लोगों ने लाई हरोबा नाम सुना ही होगा, लाई हरोबा, लाई हरोबा। और एक एक कौन सा, काबोई, 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 थाबल चोंगबा, थाबल चोंग, कठिन है इसके नाम। लाई हरोबा ही पूछता, लाई हरोबा पूछेगा या नूपनेट पूछेगा। कहाँ का, मणिपुर का, लुबनेट। और इधर का मणिपुर का क्लासिकल डांस क्या है, मणिपुरी। क्लासिकल डांस क्या है यहाँ का, मणिपुरी। मणिपुरी से संबंधित कौन है, गुरु विपिन सिंह, गुरु विपिन सिंह। मणिपुर ये नृत्य होता है, ये किस पे है, राम वो राधा और किशन पे। इसकी एक दो शैली होती है, इसमें जागोई, जागोई और चोलम। चोलम ये नृत्य शैली हैं, चोलम। जागोई का मतलब होता है लाश, लाश। और चोलम का नृत्य होता है तांडव करना, चाल। हम मध्य प्रदेश में एक भाषा चलती है बुंदेलखंड साइड, चाल मत कर। अब चाल का मतलब तांडव, तांडव करते ना, ये चाल मतलब तांडव। जागोई और चोलम, ये जागोई लाश, लाश शैली हो गई, और चोलम तांडव, ये नृत्य शैली है, ठीक है। इधर से और गुरु विपिन सिंह के अलावा एक नाम और आता है, कौन सा, राजकुमार, राजकुमार, राजकुमार सिंह, राजकुमार सिंह। गुरु विपिन सिंह, राजकुमार सिंह, तो दो नाम ये मणिपुर से आते हैं। कर्नाटक से एक ही याद रख लेना, यक्षगान, यक्षगान और करागा, ये ठीक है। और डोलू कुनिथा, डोलू कुनिथा, ये साथ में है दोनों, डोलू कुनिथा। पूछा ये फिल्म उस पर पूछा था मिलाने में, और ये दिया था डोलू कुनिथा कर्नाटक का है कि नहीं, तो यदि आपको पता होता तो आप कर सकते हैं, ठीक है। नूपर नृत्य कहाँ का है, मणिपुर का। एक दो बार अपने मन से लिखने की कोशिश करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट। मैं ऑफलाइन में 5 क्वेश्चन कराने के बाद क्वेश्चन पूछता हूँ, लेकिन ऑनलाइन में इतना पॉसिबल नहीं है कि क्वेश्चन पूछूँ, आप बताओ। यदि आप कोशिश करोगे, यदि मैं पाँच क्वेश्चन होने के बाद मैं पूछूंगा, यदि आपका मन हो तो बताना कि हाँ आप सही कर रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से 2002 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित करने वाला सबसे कम उम्र में किसे मिला था, सबसे कम उम्र में किसको मिला था, जाकिर हुसैन को मिला था। किसको मिला था सबसे कम उम्र में पद्म भूषण, जाकिर हुसैन को मिला था। जाकिर हुसैन किससे संबंधित है, तबला से। जाकिर हुसैन किससे संबंधित है, तबला से। और भी कौन कौन है आप जानते होंगे, सबसे इम्पोर्टेंट नाम, इनके पिताजी का नाम अल्लाह रखा खां। कौन, अल्लाह रखा खां। तबला में से एक पंडित किशन महाराज आते हैं, ये CGL का क्वेश्चन है। पंडित किशन महाराज किससे संबंधित है, पंडित किशन महाराज जी तबला से संबंधित है। और कौन से आते हैं, फयाज खान, फयाज खां हो गए। और एक नाम है उस्ताद सफद अहमद खान, ये विक्रम
घोष भी तबला से ही संबंधित है। अभी तक आप लोगों को 2 या 3 नाम पता रहे होंगे। ये विक्रम घोष थोड़ा नाम मतलब कि याद करने में इजी होगा। अल्लाह रखा खां, पंडित किशन महाराज, बाकी महाराजों से कंफ्यूज नहीं हो, जो बाकी महाराज दूसरे से हैं, जैसे शंभू महाराज हो गया, लच्छू महाराज हो गया, ये दूसरे से हैं। फयाज खान, फयाज खान हो, अल्लाह रखा खां, पंडित किशन महाराज, फयाज खान, विक्रम घोष किससे हैं? तबला से। पंडित रविशंकर किससे हैं? कोई बताएगा? पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर हैं सितार से। और इनको मैंने कल बताया था, फर्स्ट ग्रैमी अवार्ड भी मिला था। भीमसेन जोशी, ये किस घराने से संबंधित हैं? ये किराना घराना, किराना घराना से संबंधित। किराना घराना के फाउंडर कौन है, आप लोग बता सकते हैं? किराना घराना के फाउंडर, किराना घराना के फाउंडर हैं करीम खान, उस्ताद करीम खान, करीम खान। बिस्मिल्लाह खां को सबको जानता है, शहनाई वादक। क्या? शहनाई। और इनको भारत रत्न कब मिला था? 2001 में भारत रत्न मिला, लता मंगेशकर के साथ मिला था। पंडित रविशंकर को कब भारत रत्न मिला है? 1999 में। ये क्या है? BR का मतलब होता है भारत रत्न, ठीक है, 1999 में मिला। चलो चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन सा भारतीय संगीतकार सितार वादक नेशनल ऑर्केस्ट्रा ऑफ इंडिया के संस्थापक हैं? सितार से बात हुई, अभी अभी मैंने बताया था क्या? रविशंकर प्रसाद। पंडित ये किशन महाराज आ गए, ये किशन महाराज किससे संबंधित हैं? किशन महाराज को मैंने अभी भी बताया, तबला से। किससे संबंधित हैं? तबला से। अब जब सितार की बात हुई गई, कुछ इंपॉर्टेंट सितार वादक के नाम याद कर लें। इसको ये फर्स्ट ग्रैमी अवार्ड इंडियन है, फर्स्ट ग्रैमी अवार्ड मिला था इनको, फर्स्ट ग्रैमी अवार्ड भारतीय, ठीक है, फर्स्ट ग्रैमी अवार्ड प्राप्त करने वाले भारतीय हैं। सितार की बात हो गई, सितार में सबसे इम्पोर्टेंट अभी शायद कल बताया था आप लोगों को, विलायत खान। कौन? विलायत खान। बोला करो, यदि लाइब्रेरी भी ना हो मन में बोल लिया करो, यदि लाइब्रेरी में पढ़ा है तो आप मन में बोल सकते हैं। कौन है? विलायत खान। दूसरा नाम निखिल बनर्जी, आप याद रखना। क्या? निखिल बनर्जी। और तीसरे में आप सितार में विलायत खान, निखिल बनर्जी, बुद्धादित्य मुखर्जी, बुद्धादित्य मुखर्जी। मैंने कल बताया था बुद्ध देवदास गुप्ता से नहीं कंफ्यूज होना है, वो सरोद से हैं। और रविशंकर की लड़के का क्या नाम है? अनुष्का शंकर, अनुष्का शंकर, क्या नाम है? अनुष्का शंकर। और नेक्स्ट विलायत खान, निखिल बनर्जी, बुद्धादित्य और बड़े गुलाम अली खान। ये तो बड़ा फेमस नाम, बड़े गुलाम अली खां, बड़े गुलाम अली खां। और किसी का नाम परवेज खां, परवेज खां। देखो बहुत याद करने से ही आते हैं बहुत। आप एक बार आंख बंद कीजिएगा, बोलिएगा विलायत खान, निखिल बनर्जी, बुद्धादित्य मुखर्जी, अनुष्का शंकर, बड़े गुलाम अली खां, परवेज खां। नॉर्मल याद नहीं होते, बहुत जल्दी ये भूल जाते हैं, ये ध्यान रखना। बार पे बार मैंने कम से कम 10-15 बार लिख दिए तब मुझको याद हुए, ऐसे याद नहीं होते। इनको याद करना काफ़ी कठिन। स्टैटिक जी के आपके लिए रामबाण साबित होगी ये क्वेश्चन। मेरी बात को बस आप क्लास लेते रहिएगा डेली और लास्ट तक बने रहिए। ऐसा नहीं थोड़ा सा देखा शुरुआत में, नहीं अच्छा लगा, चलो हटाओ। किसी को जज पहले क्वेश्चन या दूसरे तीसरे चौथे क्वेश्चन से नहीं कीजिए, लास्ट तक देखो, 1-2 दिन तक देखो, हाँ अच्छा कर रहा कि नहीं कर रहा ये बता सकते हैं। कोई इतनी मेहनत करके नहीं ले आता, सब आते हैं टिक मार के चले गए, ठीक है। चलो चलें अगला नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा था? शोभना नारायण किस भारतीय नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया? शोभना नारायण किससे संबंधित हैं? कथक से संबंधित हैं। शोभना नारायण किससे संबंधित है? कृष्ण से। कुचिपुड़ी से आप इसके बता सकते हैं? वेमपत्ती, चिन्ना सत्यम, इसके चिन्ना सत्यम फाउंडर हैं इसके। इसमें एक सिद्धेंद्र योगी का भी नाम आता है, सिद्धेंद्र योगी, ठीक। आप कथक से संबंधित कुछ नाम कर लें ना। कथक से, कथक कहाँ ये तो पता ही है आपको, नॉर्थ
तो कथक से संबंधित करते सबसे पहले रोशनी कुमारी। कौन? रोशनी कुमारी। उसके बाद आता है आपका कुमुदनी लाखिया। कुमुदनी लाखिया, इनने कदम्ब एकेडमी की स्थापना की थी। कुमुदनी लाखिया, ये ध्यान देना, ये बहुत कदम्ब एकेडमी, ध्यान देना। इसका सितारा देवी, सितारा देवी, इसी में आ जाएंगे सभी महाराज कथक में। लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, जितने भी महाराज होंगे इसमें आ जाएंगे। ठीक है, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, शंभू महाराज, शंभू महाराज, इतना हो गया। रोशनी कुमारी, कुमुदनी लाखिया, सितारा देवी, और कोई बचा नहीं, मेरे इतना ही है। ठीक है, और यदि एक्स्ट्रा हो तो आप नीचे लिख के बताइएगा कमेंट में। उड़ीसी से पहले दिन का पहला क्वेश्चन था। उड़ीसी से कौन कौन थे? केलुचरण महापात्रा, इसको तो भूलना ही नहीं, इस बार पे बार। केलुचरण महापात्रा, संयुक्ता पड़िग्रही, संयुक्ता पड़ी, बार पे बार बताऊंगा तो याद ही हो जाएंगे एक दो दिन में। संयुक्ता पड़िग्रही, सुजाता महापात्रा, सुजाता महापात्रा, इसकी कोई ट्रिक नहीं होती, फालतू की ट्रिक है, पेपर में कोई याद नहीं आता, डायरेक्ट नाम याद होगा तो याद आ जाएगा। सुजाता महापात्रा, इसके बाद माधवी मुदगल, माधवी मुदगल, मुदगल। ठीक है, चले आएंगे। एक कथक से कौन कौन हो गए संबंधित? रोशनी कुमारी, कुमुदनी लाखिया, सितारा देवी, शोभना नारायण, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, शंभू महाराज। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रसिद्ध संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा मूल रूप से किस राज्य से संबंधित थे? पंडित शिव कुमार शर्मा जम्मू कश्मीर से संबंधित है। देखो कैसा क्वेश्चन पूछा, कहाँ से संबंधित थे। अब संतूर वादक कुछ देख लें, जब संतूर वादक की बात ही हुई है, संतूर वादक देख लें। इसके बाद कौन है? भजन लाल सोपारी। कौन? भजन लाल सोपारी। भजन लाल सुपारी के अलावा तरुण भट्टाचार्य, तरुण भट्टाचार्य, तरुण भट्टाचार्य हो गया। और एक उल्लास बापट, उल्लास बापट, और राहुल शर्मा, राहुल शर्मा। सतीश व्यास का भी नाम रख लो, सतीश व्यास। और कोई? भजनलाल सुपारी, तरुण भट्टाचार्य, उल्लास बापट, राहुल शर्मा, सतीश व्यास, ये। और संतूर वादक में शिव कुमार को तो याद रखना, शिव कुमार, भजनलाल सुपारी, तरुण भट्टाचार्य, ये तीन तो बहुत फेमस है। उल्लास बापट इस बार पूछा था, इस बार तो बिल्कुल उसने अलग अलग ही क्वेश्चन पूछे, पता नहीं क्या चाह रहा था। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कथक के बनारस घराना के संस्थापक कौन? बनारस घराना के संस्थापक हैं जानकी प्रसाद। ईश्वरी प्रसाद कहाँ के हैं? लखनऊ घराना। ये मेरी शिफ्ट का क्वेश्चन था, ये मेरी शिफ्ट में आया था, लखनऊ घराना। और राजा चक्रधर कहाँ के हैं? रायगढ़, रायगढ़ घराना। कौन सा घराना? रायगढ़ घराना। सबसे ओल्ड घराना कौन सा है? ओल्डेस्ट घराना कौन सा है? ओल्डेस्ट कोई बताएगा? ओल्डेस्ट घराना। आप कमेंट करके जरूर जब बताएगा, जब मैं पूछूं कौन सा है, तो यदि आपको बनता है तो बताइएगा, पहुँच कीजिए, बता दीजिए कमेंट करके, कोई दिक्कत नहीं। बाद में बता रहे हैं आप, पहले बता। ओल्डेस्ट घराना कौन सा है? ग्वालियर। कौन सा? ग्वालियर। चलें अगला। आगरा घराना क्या? और आप लोग बता दो। आगरा पूछा है, पूछा सभी है जो पढ़ा रहा हूँ। आगरा घराना, आगरा घराना कौन है? हाजी सुजान खान, हाजी सुजान खान। ठीक है। और यहीं से आगरा घराना से किचलू, विजय कुचलू संबंधित है। विजय किचलू, जीडी में पूछा था ये, विजय किचलू। ठीक है, चले आगे। क्या कह रहा था? बनारस घराना के संस्थापक कौन है? बनारस जानकी प्रसाद और यूसुरी प्रसाद, लखनऊ घराना चक्रधर, रायगढ़ घराना, ग्वालियर घराना के हाजी सुजान, विजय किचलू भी उसी घराने से। किराना घराना था, अभी मैं एक नाम आपको बहुत फेमस बताया, कौन सा? भीमसेन, भीमसेन। और उसी में आपको बताया था किराना घराना करीम खान संस्थापक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, उस्ताद साफत अहमद खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है। साफत अहमद खान तबला से प्रसिद्ध है। अभी तबला में मैंने कौन कौन से बताए हैं आपको, एक बार और रिवाइज कर रहे हैं, इस बार शॉर्ट में करेंगे। जाकिर, अल्लाह रखा खां, अल्लाह रखा खां, तरुण भट्टाचार्य, तरुण भट्टाचार्य, राहुल शर्मा, अरे सॉरी तबला में नहीं, ये उसका हो गया, संतूर का बता दिया, सॉरी रुको एक मिनट, ये दो तो सही है, ये गलत कर दिया। तरुण भट्टाचार्य अभी भी उसको बताया था, किसका, क्या नाम, संतूर में कंफ्यूजन हो जाता कभी कभी जल्दबाजी में। अल्लाह रखा खां, जाकिर हुसैन, विक्रम घोष, देखो कैसे हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, आप लोग तो। विक्रम घोष, जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां, विक्रम घोष, और तब मैं पंडित किशन महाराज बताया था, पंडित किशन महाराज, और कौन सा, फयाज खान, जैसे याद आ जाता है वैसे बता दिया जाता है। फयाज खान, कौन कौन से, जाकिर, अल्लाह रखा खां, विक्रम घोष, पंडित किशन महाराज और फयाज खान। ठीक है, आगे चला। रुद्र बीना से असद अली खान, अभी कल वाले वीडियो में से था, असद अली खां। कभी कभी इसलिए मिस्टेक हो जाती है, कोई बात नहीं, चलते हैं, इग्नोर इतना करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय शास्त्रीय कर्नाटक संगीत में कितने मूल ताल होते हैं। भारतीय कर्नाटक संगीत में मूलतः 7 ताल हैं। और कर्नाटक संगीत की हो ही गई है बात, इसके संगीत के जनक कौन कहे जाते हैं, पुरंदर दास, सभी ने नाम सुना, पुरंदर दास। कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति कौन है, कोई बताएगा, यदि किसी को पता हो तो वो कमेंट में ज़रूर बताएं। त्रिमूर्ति में पहला नाम आता है त्यागराज, प्रयागराज नहीं, त्यागराज। दूसरा नाम आता है श्यामा शास्त्री, क्या, श्यामा शास्त्री। तीसरा नाम आता है मुथुस्वामी दीक्षितर, याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में किसने लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक लिखी है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम आप लोगों ने सभी ने नाम सुना होगा, इनका नाम है नेल्सन मंडेला। अब बराक ओबामा आया, बराक ओबामा की कुछ फेमस बुक हैं, कौन कौन सी हैं बराक ओबामा की फेमस बुक, द ऑडेसिटी ऑफ होप, ये एक बहुत फेमस है। एक है अ प्रॉमिस लैंड। दूसरी है ड्रीम फ्रॉम माई फादर। कौन कौन से, द ऑडेसिटी ऑफ होप, अ प्रॉमिस लैंड, ड्रीम फ्रॉम माई फादर। 3 है ये किसकी, बराक ओबामा की, ये तीनों किसकी हैं, बराक ओबामा की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा स्ट्रेट फ्रॉम दी हार्ट पुस्तक लिखी है। किसने लिखी है स्ट्रेट फ्रॉम दी हार्ट, आप लोगों ने सबने नाम सुना, कपिल देव ने। सचिन तेंदुलकर की फेमस बुक है प्लेइंग इट माई वे। मिल्खा सिंह की कौन सी है, मिल्खा सिंह की है द रेस। किसी को बिलीव किसकी है, ये करंट बुक है, आ सकती है, बिलीव है सुरेश रैना। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी है, युवराज सिंह की, युवराज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को कब मनाया जाता है,
24 दिसंबर को। अब हम लोग दिसंबर के इम्पोर्टेंट याद कर लें। दिसंबर के दिन 1 दिसंबर, 2, 3, 4, 5, 7, 10। 10 तो सभी को पता होगा लगभग। 16, 22, 23, 25। 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर गुड गवर्नेंस डे, गुड गवर्नेंस डे, गुड गवर्नेंस डे, सुशासन दिवस, सुशासन दिवस, क्या, सुशासन दिवस। 23 को क्या मनाया जाता है? किसान दिवस, किसान दिवस। 22 को गणित दिवस, श्री रामानुजन के जन्म दिवस पर गणित दिवस। 16 को विजय दिवस, क्या मनाया जाता है? विजय दिवस। 10 को तो सबको पता होगा, मानव अधिकार दिवस, ह्यूमन राइट्स डे, मानव अधिकार दिवस, क्या मनाया जाता है? मानव अधिकार दिवस। 7 को क्या मनाया जाता है? फ्लैग डे, फ्लैग डे। झंडा दिवस, झंडा दिवस, झंडा। अब 1 दिसंबर को मनाया जाता है एड्स, 2 को कंप्यूटर, और 3 को विकलांग। 3 को क्या मनाया जाता है? विकलांग। 4 को मनाया जाता है नौसेना, नौसेना। और 5 को मनाया जाता है, ये 1 दिसंबर हो गया, जो 2 दिसंबर हो गया, ये 3 दिसंबर हो गया, 4 दिसंबर, ये 5 दिसंबर को, 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस, विश्व मृदा। ठीक है, देखो ये वाला कैसे ऊपर कैसे याद करते हैं। एड्स को कंप्यूटर से जब निकाला गया, विकलांग पाया गया, जिससे नौसेना में भर्ती नहीं पाएगा, वह विश्व मृदा दिवस। ठीक है, फिर 7 तारीख को झंडा दिवस, 10 को मानवाधिकार दिवस, 16 को विजय दिवस, गणित दिवस, किसान दिवस, गुड गवर्नेंस दिवस, 25 दिसंबर को, 24 दिसंबर को तो आपको बताई दिया राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बिना समय गवाएं। ये क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन सा मणिपुर राज्य की भारतीय युद्ध कला कौन सी है? थांगटा है। कलियारीपट्टू कहाँ का है? कलियारीपट्टू केरल का। गटका पंजाब। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गांधी जी ने करो या मरो का नारा, करो या मरो का नारा किस में दिया था? गांधी जी ने करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। ठीक है, अब हम लोग गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे। गांधी जी को 1917 में कौन सा आंदोलन करते हैं? चंपारण, सबसे पहला आंदोलन था इनका। दूसरा 18 में 2 करते हैं, एक अहमदाबाद मिल वाला, अहमदाबाद मिल, और खेड़ा। इसके बाद 1918 है, ये 1918 है। ठीक है, 1919 में खिलाफत आप लोगों ने ऐसे याद किया। 1917 में कौन सा करते हैं? चंपारण। 1918 में अहमदाबाद, और 1918 में ही खेड़ा करते हैं। 1919 में खिलाफत करते हैं। 1920 में क्या करते हैं? 1920 में कौन सा करते हैं? भारत छोड़ो हो गया, असहयोग आंदोलन, असहयोग। ठीक है, 1920 के बाद 1924 में ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। कहाँ का अधिवेशन होता है ये 1924 में? बेलगाम कर्नाटक का अधिवेशन में, कर्नाटक। राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनते 1924 में बेलगाम अधिवेशन में। ठीक है, फिर ये 1931 में गांधी इरविन समझौता होता है। 1931 में गांधी इरविन समझौता। उसके बाद 1931 में ही ये सेकेंड गोलमेज, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। क्या करते हैं? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं कांग्रेस की तरफ से। और ये 1932 में पूना पैक्ट होता है। 1932 में पूना पैक्ट किस पूना पैक्ट होता है? अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच में, 1932 हो गया। 1932 के बाद 1942
1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, इसी में कहते हैं भारत छोड़ो आंदोलन, इसी में नारा देते हैं, ठीक है। इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में साउथ अफ्रीका में नेटल कांग्रेस की स्थापना की थी। नेटल कांग्रेस, ये कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में। चले आगे, बहुत हो गया। 1917 में क्या? चंपारण, 18 में अहमदाबाद, 18 में खेड़ा खिलाफत, 19 में 20 में असहयोग और 24 में आईएनसी के अध्यक्ष बनते हैं। 31 में गांधी इरविन समझौता, 31 में भी फिर कॉन्फ्रेंस, सेकेंड कॉन्फ्रेंस में भाग लेते हैं और 32 में पूना पैक्ट होता है, 42 में भारत छोड़ो आंदोलन और 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये तो भूल ही गया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब या एक क्रम से कभी कभी भूल जाना हो तो ठीक है, आगे चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? दिसंबर 1886 में कलकत्ता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? आईएनसी, पहली बात तो हम लोग देखते हैं आईएनसी की स्थापना कब होती है? इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय कांग्रेस, इसकी स्थापना होती है 1885 में। कौन करता है? ए.ओ. होम, उस समय पर गवर्नर कौन होता है? 1885 में, 1885 में जो गवर्नर होता है कौन? गवर्नर कौन होता है? डफरेन। कौन? ये क्वेश्चन पूछा गया है, गवर्नर कौन था? डफरेन था, ठीक है। 1885 में स्थापना होती है। पहला अधिवेशन कहाँ पर होता है? फर्स्ट अधिवेशन होता है बम्बई। कब? 1886। कौन अध्यक्ष बनता है? WC बनर्जी, WC बनर्जी। सेकेंड कहाँ पर होता है? सेकेंड होता है कलकत्ता। कहाँ पर होता है सेकेंड? 1885 में हुआ, ये 1886 में। कहाँ पर? कलकत्ता में। कौन बनते हैं? दादा भाई नौरोजी। अब थर्ड कहाँ पर होता है? थर्ड होता है मद्रास। यहाँ कौन बनते हैं? 1887। अब कौन बनते हैं? बदरुद्दीन तैयब। फोर्थ कहाँ पर होता है? फोर्थ होता है प्रयागराज, 1888। कौन बनता है? ये फर्स्ट मुस्लिम थे, ये फर्स्ट मुस्लिम। यहाँ पर कौन बनता है? जॉर्ज यूले। ये फर्स्ट कौन है? अंग्रेजी, फर्स्ट अंग्रेजी बने थे, ठीक है। अब यहाँ तक ये इंपॉर्टेंट थे, चारों इंपॉर्टेंट है। पहला कहा बम्बई, दूसरा कलकत्ता, तीसरा मद्रास, चौथा प्रयागराज। क्योंकि पहले में भारत का पहला कौन अध्यक्ष बनता है? WC बनर्जी, दूसरे में दादा भाई नौरोजी, तीसरे में बदरुद्दीन तैयब, फर्स्ट मुस्लिम, और चौथे में जॉर्ज यूले। फिर उसके बाद हम लोग 1917 का कलकत्ता अधिवेशन में, कलकत्ता में कौन बनता है? कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट, ये फर्स्ट मुस्लिम है, ये फर्स्ट वुमेन है, सॉरी मुस्लिम नहीं, फर्स्ट वुमेन है जो बनती है। और 1925 में कानपुर के अधिवेशन पे फर्स्ट इंडियन वुमेन बनती हैं। कौन? सरोजनी नायडू। कौन? सरोजनी नायडू। ये फर्स्ट इंडियन वुमेन अध्यक्ष हैं, फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हरित क्रांति से भारत में किस राज्य में सबसे अधिक रूपांतरण हुआ? हरित क्रांति से सबसे ज़्यादा पंजाब हरियाणा को हुआ, तो इसमें पंजाब आंसर है। हरित क्रांति के जनक कौन है? जनक हैं नॉर्मन, वर्ल्ड में नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल कब मिला? ये पूछा जाता है। नोबेल कब मिला? 1970 में। भारत में कौन है? भारत में कौन जनक हैं? MS स्वामीनाथन। हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन। इनको 2024 में
भारत रत्न मिला है, भारत रत्न मिला। इनके पूछने के चांस बहुत हो जाते हैं। हरित क्रांति भारत में कब आई? 1965 से 68 के बीच में आई। ठीक है, 1965 से 68 के बीच में। और 1965-66 में कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? ये कौन सी पूछता, कौन सी पंचवर्षीय? थर्ड पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना, थर्ड पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, थर्ड पंचवर्षीय योजना में। चले आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालय उप क्षेत्र में सबसे बड़ा? कौन सा पूर्वी हिमालय उप क्षेत्र में? केबुल लामजाओ कहाँ पर है? ये मणिपुर में है। केबुल लामजाओ कहाँ पर है? मणिपुर। सबसे बड़ा कौन है? नामदफा है, नामदफा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये भारत का पहला, कहाँ पर है? उत्तराखंड में है, यूके उत्तर। इसे हेली नेशनल पार्क भी बोलते हैं, हेली नेशनल पार्क पहले बोलते थे। यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? राम गंगा इसके बीच से निकलती है। ठीक है, बांदीपुर कहाँ पर है? कर्नाटक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुष एवं महिला साक्षरता दर के बीच अंतर क्या? भारत की टोटल लिटरेसी रेट कितनी है? भारत की 74.74.04% है, जिसमें फीमेल और मेल का कितना है? मेल 82 पॉइंट कुछ है, पता नहीं, 82 पॉइंट, और ये 65 ये 82.4 है और ये 65.8 के अप्रॉक्स है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है 16.68%। कितना? 16.68%। अब सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट किस स्टेट की है? केरल। कितने परसेंट? 94%। फिर उसके बाद लक्षद्वीप, यूनियन टेरिटरी में सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप की कितनी है? 91.8%। अब ठीक है, सबसे कम में बिहार, अपना बिहार है। सबसे कम में कौन? बिहार। लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी में हो, केरल सबसे ज़्यादा होता है। मिजोरम नॉर्थ ईस्ट में पूछता है, नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा, नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा किसकी है? मिजोरम। ये भी क्वेश्चन पूछा था। कितनी है मिजोरम की? 91.3% है मिजोरम की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? जनगणना 2000 के अनुसार भारत की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? ग्रामीण जनसंख्या का। भारत में शहरी जनसंख्या कितनी है? भारत में शहरी जनसंख्या है 31.2। तो अब ग्रामीण कितनी हो जाएगी? ग्रामीण हो जाएगी 68.8। सबसे ज़्यादा ग्रामीण कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा हिमाचल प्रदेश। कहाँ? हिमाचल प्रदेश। सबसे ज़्यादा ग्रामीण कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश। फिर बिहार। और शहरी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? शहरी ज़्यादा सबसे कहाँ पर है? गोवा में। उसके बाद मिजोरम, फिर तमिलनाडु। कोई सोचा था मिजोरम? नहीं सोचा होगा बहुत लोग, लिटरेसी रेट की वजह से सोच सकते हैं। हाँ, तो क्या आंसर होगा? 68.8%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये सूची दी गई, इसमें कौन है? गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ हमने किस पंचवर्षीय योजना में दिया था? 5वीं पंचवर्षीय। ये ठीक है, पहले पहला ये सही है। LPG नीतियाँ हम कब ले आए? और रोलिंग प्लान भी बिल्कुल सही है। पहले का पहला एक ही ऑप्शन में, पहले का पहला। LPG हम नीतियाँ कब ले आए थे? 1990-91 में ले आए थे। 9वीं पंचवर्षीय योजना थी, न्याय और समता। जब पंचवर्षीय योजना की बात हुई है, पहले बता दें, फर्स्ट पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? कृषि पर। और ये कब से कब थी? 1951 से 56। इसको ही हेराल्ड डोमर बॉर्डर कहते हैं। फर्स्ट पंचवर्षीय योजना को क्या कहते हैं? हेराल्ड डोमर मेथड पर आधारित थी। इसमें हमने लक्ष्य क्या रखा था? हमारा लक्ष्य था कितना? 2.1। हमने प्राप्त कितना किया था? CGL का क्वेश्चन है इस बार का। हमने प्राप्त कितना किया था? 3.6। जो पूछा कि फर्स्ट पंचवर्षीय योजना में कितना हमने प्राप्त किया? 3.6। सेकेंड कब से कब चली? 56 से 61, 1956 से 61। ये किस पे आधारित थी? इंडस्ट्री, उद्योग पर।
उद्योगपति। ये किसके नाम पर थी? पीसी महानबोलस। पीसी महानबोलस किस पे थी? पीसी महानबोलस पर थी। ठीक है, उद्योगपति। इसमें कौन से उद्योग खुले थे? सबसे पहला राउरकेला, दुर्गापुर, भिलाई। अब ये पूछता है ये किसके सहयोग से खुले? दुर्गापुर जो था ये ब्रिटिश के सहयोग से, बंगाल में था तो ब्रिटिशर थे वहाँ बंगाल। भिलाई USSR, इसको याद कर लेना, RJ जैसे जर्मनी। ठीक है, राउरकेला किससे? जर्मनी के सहयोग से, दुर्गापुर ब्रिटिश और USSR। ये 2 पंचवर्षीय योजना हो गया। अब जिस दिन आएगा तीसरी, चौथी, पाँचवीं बता देंगे। ठीक है, तीसरी तो फेल हो गई थी। ठीक, आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं, और कमेंट करके ज़रूर बताएं क्या कैसा। एक तो टेस्ट ले लिया तो मैंने जो कल पढ़ाया था उसमें बताना पाइका कहाँ का है। क्या बताया? पाइका कहाँ से है? पंडित किशन महाराज किससे संबंधित है? किशन महाराज किससे संबंधित है? असद अली खां बताना किससे संबंधित है? असद अली खां। सितारा देवी बताना, सितारा देवी। पाइका सितारा देवी। और इसमें आजी लामो। आज ये पहला क्वेश्चन पहले ही सब जो पढ़ाया था उसमें था। आजी लामो आजी लामो कहाँ कहाँ? आजी लामो के बाद आप क्या बताएंगे? आप जागोई और चोलम बताना का। विपिन सिंह बताना, गुरु विपिन सिंह। रविशंकर किससे संबंधित है? नहीं, रविशंकर को भारत रत्न कब मिला? भारत रत्न कब मिला ये बताना। और नेक्स्ट क्वेश्चन रविशंकर का बाबा। चलो इतना ही। क्वेश्चन क्रम से देना 1 2 3 4 5 6 7 8। आप कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। टेक केयर, अपना ख्याल रखना। बाय बाय।